आप देख रहे खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने पद संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पुलिस अनुशासन और कानून का पालन प्राथमिकता है। आगामी संघर्ष के लिए पुलिस की मजबूत तैयारी है। साइबर अपराध चुनौती, जनता को जागरूक करना और पुलिस को इसके लिए तैयार करना प्राथमिकता है। पुलिस को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना, जनता की सुनवाई हो, शिकायतों पर पुलिस स्टेशन में कार्रवाई हो, ट्रैफिक सुधार, इन मुद्दों पर काम करेंगे। वहीं रोड एक्सीडेंट रोकने पर काम करेंगे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि मर्डर से ज्यादा मौत सड़क हादसों में हो रही है, इसमें सुधार किया जाएगा। कहा कि आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया है, आज अलग अलग विभागों का रिव्यू लिया। प्राथमिकता रहेगी पुलिस फोर्स को और बेहतर, प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बनाए। राज्य शासन की प्राथमिकताएं प्रायोरिटी पर रहेंगी। फोर्स से डिसिप्लिन मेंटेन करने की अपेक्षा है। सभी पुलिस अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने के निर्देश हैं। आगामी समय में सिंहस्थ 2028 इवेंट बड़ा इवेंट है। सिंहस्थ को लेकर पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। सिंहस्थ को लेकर ट्रेनिंग देना मेगा चैलेंज है। वहीं साइबर अपराधों को लेकर कैसे जनता को अवेयर किया जाए और साइबर ठगों से कैसे बचाव करना है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, किस तरीके से मूलभूत पुलिसिंग की जाए और आम जनता को कैसे राहत दी जाए, यह प्रयास रहेगा। मैंने बताया ना आपको कि हम जैसे जैसे रिव्यू करते जाएंगे वी विल प्रोग्रेस फर्दर। मोटे तौर पर मैंने अपने आपको करप्शन को लेकर आपका स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। अब क्या स्टैंड रहेगा जब मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी के मुखिया के रूप में तो पुलिस विभाग में जो करप्शन है, कई बार शिकायतें आती रहती हैं, मुझे छपती रहती हैं, फील्ड खासतौर से फील्ड में जो पदस्थ उनको लेकर नहीं, निश्चित रूप से मैं करप्शन के खिलाफ जी। जब लोकायुक्त पर डीजी थे तो आपने सभी एसपी और सभी शाखाओं को पत्र लिखा था व्यक्तिगत कि हमें करप्शन से दूर रहना है, तो क्या इस तरह का मध्य प्रदेश पुलिस पर भी लागू करेंगे? नहीं, मेरा निश्चित रूप से अपने पूरे सबॉर्डिनेट से मेरी न सिर्फ आशा अपेक्षा रहेंगी कि किसी भी गलत हरकतों में वो लिप्त न रहें। मेरा हमेशा रहा, चाहे मैं एसपी रहा हूँ तब भी मेरा ये फोकस रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको कितना नियंत्रण हम कर पाएं, ये निश्चित मेरे एजेंडा में रहेगा। जी संजय नेशनल पार्क जहाँ पे नक्सलियों के बहुत मूवमेंट देखे जा रहे हैं, तो इसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि अब जो हमारे नेबरिंग स्टेट है वहाँ पे नक्सलियों का प्रेशर बढ़ रहा है और दे स्टार्टेड मूविंग टू मध्य प्रदेश। अभी मैंने बताया आपको कि मैं ब्रांचेस का रिव्यू करूंगा तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर और डिटेल में चर्चा होंगी। तो अभी लेटेस्ट मुझे अपने आप को पहले अपडेट कर लूं मैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हम काम बढ़ाएंगे अपना। कई लोग ऐसे हैं जो परेशान होते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है लेकिन सुनवाई नहीं होती, सब मॉनिटरिंग होगी। बिल्कुल जी। पत्रकारों पे आए दिन एफआईआर होती है बिना जांच के। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस चालान तो बहुत काटती है पर ना तो सिग्नल चालू रहते हैं, बहुत व्यवस्थाएं रहती है। तीसरी, थानों में एफआईआर बहुत पेंडिंग है, मतलब एफआईआर होती नहीं है एफआईआर। ठीक सब होगा आपके आगे अभी मैं एक बार रिव्यू कर लूँ। मैंने कहा ना मैं एक बार रिव्यू कर लूँ जी। मध्य प्रदेश में जब भी कोई पुलिस मुखिया के रूप में चार्ज लेता है तो उसकी प्राथमिकता में ये रहता है पुलिस बल की जो कमी है, लगातार पुलिस बल की कमी आती है। सब बोलते हैं कि पुलिस बल की कमी है, और वाकई मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी है जो पिछले कई सालों से पुलिस में भर्ती नहीं हो पाई। पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए आपका क्या स्टैंड है? नहीं, अभी आपके जस्ट पहले अभी पुलिस मुख्यालय के अधिकारी जो एआईजी एंड अबाउ एडीजी सभी से डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। चूँकि सिंहस्थ 2028 हमारी एक मुख्य प्राथमिकता है, उसी के रेफरेंस में ये पॉइंट आया था कि वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। तो एक मिनट, तो चूँकि वैकेंसीज बहुत अधिक हैं और पाइल अप हो गई हैं तो नेचुरली हमको अब स्पीड अप करना पड़ेगा अपना रिक्रूटमेंट। आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि हमको सिंहस्थ के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी, न सिर्फ जो रूटीन में ड्यूटी, क्योंकि हमको कई इकाइयों से फोर्स भेजना पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट हम स्पीड अप करेंगे निश्चित रूप से। ड्रग्स वास्तव में एक बहुत गंभीर समस्या है। इसमें अगेन मैंने जैसे कहा आपको कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन की भी आवश्यकता है, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसमें थोड़ा सा हमको ड्रग्स का जो लिंक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से इस पे जाना पड़ेगा। इसके बारे में और
ठोस कार्रवाई। जी बताइए। सामुदायिक पुलिसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में, और उसको लेकर अवार्ड भी मिल चुका है हाल ही में पुलिस को। लेकिन इसमें और कुछ नए आयाम क्या जोड़ेंगे जिससे सामुदायिक पुलिसिंग को और बेहतर बनाए? मैंने बताया ना अभी बहुत पहले उसको बता दीजिए। जो लगातार जो गुम इंसान है उनको जो है ढूंढा नहीं जा पा रहा। पुलिस दावा करती 90% लोग ढूंढ लिए गए, लेकिन ऐसा होता नहीं। गुम बालक और गुम बालिकाएं, इनको खोजने के कई, मैं खुद भी सीआईडी में रहा हूं पहले, तो समय समय पर इसमें विशेष अभियान भी चलाए गए हैं और मॉनिटरिंग भी इसकी की जाती है। पर ये आपका कहना सही है कि उसके बावजूद भी कुछ परसेंटेज रहता है, हालांकि मैक्सिमम रिकवरीज हुई हैं, ऐसा नहीं है, उसके बावजूद कुछ परसेंटेज रहता है कि वो जो नहीं मिल पाते हैं। अब कई बच्चे अपने घर से किसी कारणवश नाराज होकर, मिसलेनियस कारण है, जब वो लौट करके आते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो कई कारण रहते हैं उनके घर से जाने के, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं वो गलत उसमें पहुंच गए हैं। कई घर से नाराज होकर के चले जाते हैं, तो उसमें अगेन हम टाइम एंड अगेन इसके अभियान चलाएंगे, और अभियान चलाने के बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। पहले हमने देखा है कई बार जो है बरामदगी का परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ा है। वो एक्चुअली पुलिस की जो कई ड्यूटीज रहती है उसमें कई बार ये एक थोड़ा सा पीछे रह जाता है ये मुद्दा, बट बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए खबर समय जगत को सब्सक्राइब करें।